बताते हुए। देखिए, एक तरफ उन्होंने सेमीकंडक्टर का जब जिक्र किया तो कांग्रेस पार्टी पर नाम नहीं लेते हैं वो, यकीनन लाल किले की प्राचीर वो जगह भी नहीं है जहां से नाम लिया जाए, लेकिन वहां पर उन्होंने सेमीकंडक्टर का जिक्र करते हुए कांग्रेस पार्टी पर निशाना भी साधा है। कितनी सुस्त रफ्तार थी, पिछले 10 सालों से उसमें तेजी आई है। प्रियंका जी, देखिए, उनको मैं बताना चाहती हूँ कि एप्पल के जो सीईओ उन्होंने कह दिया है कि वो एप्पल का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भारत में बंद करके अमेरिका में स्टार्ट करेंगे। उस पर क्या बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। हकीकत ये है कि मोटापे पर तो बोलेंगे, जो 67 लाख बच्चे भूखे पेट हिंदुस्तान में सोते हैं उस पर नहीं बोलेंगे। हकीकत ये है कि आप आरएसएस की बात करते हैं, आरएसएस तो वही है जिसने तो अपने अपने कार्यालय पे झंडा ही नहीं फहराया 50 साल तक। आरएसएस वो है जो मनुस्मृति को मान्यता देती है। आरएसएस वो है जो संविधान के खिलाफ अपने मुखपत्र में जो है ये लिखती है कि इसमें अपने देश का कुछ है ही नहीं, हमारे तो कुछ है ही नहीं। ये वही आरएसएस है जिसे आजादी की लड़ाई में कहीं कोई भूमिका ही नहीं थी। आज अगर बात करेंगे तो हम पूछेंगे ना कि भाई आप बताइए कि जीएसटी में इतनी खामियां थी तो क्या आपने भारत की जनता को एक्सपेरिमेंट का साधन समझ रखा है? आप लगातार उसमें रिफॉर्म करते रहेंगे। आपने क्यों किया ये तो अगर आपको ये नहीं, अरे मैडम जीएसटी आप पहले लाद दीजिए। वो करते हैं, अरे भाई ये भारत की जनता को एक्सपेरिमेंट का साधन नहीं है। अरे क्यों नहीं होना चाहिए एक्सपेरिमेंट? ये तो अच्छी बात है, एक्सपेरिमेंट होगा, नई नई चीजें सामने आएंगी। एक्सपेरिमेंट से क्यों डरना? एक्सपेरिमेंट से डरेंगे आगे कैसे बढ़ेंगे? ना 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 एक्सपेरिमेंट अगर अच्छी दिशा में है तब तारीफ होनी चाहिए, पर अगर गलत है तो चित्रा जी आपको गलत बोलना चाहिए। हाँ। और आपको बोलना चाहिए, पूछना चाहिए कि अगर इतनी खामियां थी तो जीएसटी क्यों थोपा गया इस देश पर? गब्बर सिंह टैक्स जिसको लगातार राहुल गांधी जी ने कहा। आपने बात की कि किस तरीके से जो है यहाँ पर जो आपने बात की, मैं पूछना चाहती हूँ आपने ये एक सवाल नहीं पूछा कि ये भी तो पूछना चाहिए था कि किस तरीके से वोटिंग का अधिकार आज खतरे में। एक जल्दी से राहुल गांधी की तस्वीर आज दिखी नहीं दिखी अब तक? आदेश जल्दी से चपड़े को शाना के पास आऊंगी। आदेश राहुल गांधी नहीं दिखे अब तक, क्या बताएं? मैं आ रही हूँ शाना जी। ना ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लाल किले पे पहुंचे और ना ही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। क्यों? उसका वजह बताई गई कि खड़गे साहब को चलने में दिक्कत होती थी, पैर में समस्या है, और राहुल गांधी की इसलिए नहीं गए कि जो प्रोटोकॉल होता है उसको फॉलो नहीं किया जाता। और पिछली बार जब वो गए थे नेता प्रतिपक्ष के रूप में, उन्हें बिल्कुल लास्ट रो में बिठाया गया था। अच्छा। तो इस बार जो है वो नहीं गए क्योंकि इस बार उन्होंने बायकॉट ही कर दिया। बायकॉट नहीं कह सकता मैं, लेकिन वो नहीं गए। उनका तर्क ये है कि सरकार जो है वो एलओपी के साथ प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करती। अच्छा, इसलिए आज वो शामिल नहीं है। शायना एनसी जी जवाब दीजिए। कि जो आपको सही में समराइज करना है ये 2025 का स्पीच, तो 3-4 मेन बिंदु है चित्रा जी। एक है सेल्फ रिलायंस, एक है नेशनल सिक्योरिटी जो हमने बहुत ही रोबस्ट किया है। उन्होंने ये भी माना है कि जॉब क्रिएशन की आवश्यकता है और टेक्नोलॉजी का जो एडवांसमेंट है, इंक्लूसिव ग्रोथ को लेके, ये सभी चीजों पे उन्होंने हाईलाइट किया। तो मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगी। अभी टिप्पणी विपत्ति इस बात की होती है कि विपक्ष क्या कर रहा है। हर बार कोई नया मिशन आए, कोई नया चैनल आए जहां एक एस्पिरेशन बनता है कि विकसित भारत को 2047 के भारतवासियों के लिए, तब वो ये पूरा नजरअंदाज करते हैं और फिर वो बोलते हैं कि अरे आपने जीएसटी में एक्सपेरिमेंट किया। अरे आपको जो लाभ मिल रहा है, नागरिक को लाभ मिल रहा है, उसको आप नहीं देख रहे हैं। तो किस दृष्टि से देखते हैं चित्रा जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यू कैनॉट बी व्यूइंग एवरीथिंग विद जॉन्डिस आइज। 2047 एक विकसित भारत, ये एक कल्पना है यूनिटी के लिए, हमारे जो आत्मसम्मान के लिए है, हमारा सेल्फ रिलायंस के लिए। और हमें ये देखना है कि हर एक सेक्टर के लिए हम क्या करें 140 करोड़ जनता के लिए। प्रधानमंत्री ने जब ये भी माना है कि इतने सारे नेशनल फिगर्स हैं, जैसे कि हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, महात्मा गांधी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने क्या क्या किया है इस पूरे देश के लिए, क्या उनको आप सम्मान नहीं दे सकते? जब उन्होंने कहा कि एक शताब्दी और एक तरफ से एक सेंचुरी का जो लॉन्ग इंस्पिरेशन रहा है आम जनता के लिए राष्ट्र हित में, जहां आप राष्ट्र प्रेम को सर्वप्रथम रखें, मुझे लगता है कि इसका स्वीकारता के साथ आपको वेलकम करना चाहिए। और विपक्ष देखिए कैसे संघ के बारे में भी टिप्पणी कर रही है। 2030 का टारगेट क्या है कि 50% हमारा नेशनल एनर्जी
क्लीन एनर्जी की तरफ से आए और 5 साल में ये शेड्यूल जो बना है ठीक है। उसमें क्या क्या काम हुआ है। एब्रिगेशन ऑफ 370, जहां आपने देखा कि ये आर्टिकल से वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन, यूनिटी, इंटेग्रिटी, बिल्कुल, ये बड़ी बड़ी बातें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की गई हैं। फिलहाल के लिए तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। संकल्प से सिद्धि का जिक्र अब तक नरेंद्र मोदी अक्सर अपनी बातों में चर्चाओं में किया करते थे, लेकिन अब 2047 विकसित भारत का बड़ा लक्ष्य है, तो संकल्प से समृद्धि का लक्ष्य कैसे हासिल किया जाए, आत्मनिर्भर भारत हर सेक्टर में कैसे बनाया जाए और सैन्य क्षमताओं में भी हम इतने ताकतवर कैसे हो जाएं कि कोई भी पड़ोसी मुल्क हमें आंखें नहीं दिखाने पाए, वो जरूरत भी नहीं कर सके। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक यहां से इन तमाम बातों का जिक्र किया है।